अस्सलामुअलैकुम। ई एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 2.1 को मुकम्मल सॉल्व करेंगे। हर सवाल इंशाल्लाह आपके सामने हल होगा। और ये 9th मैथमेटिक्स है साइंस ग्रुप वालों के लिए। AJK मीरपुर बोर्ड का ख़ास तौर पे ये सिलेबस है। और वीडियो लंबी होने की सूरत में आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे हर क्वेश्चन उसके फिर पार्ट तक इवन इंशाल्लाह मैं टाइम ड्यूरेशन मेंशन कर दूँगा। आप जस्ट एक क्लिक करेंगे और आपकी वीडियो जंप करके वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो वीडियो आपकी लंबी हरगिज़ नहीं है, आपके लिए छोटी ही रहेगी जब तक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करते रहेंगे। तो चलें इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। आपके सामने एक्सरसाइज 2.1 की हेडिंग है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स का आपने जस्ट ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आंसर देना है, यानी ये जवाब आपने देना है कि यह गलत है या सही है। तो ये आपको तब पता लगेगा जब आपके कॉन्सेप्ट कुछ मजबूत होंगे। किस हवाले से मजबूत होंगे? देखें, इस चैप्टर का नाम है जी रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फ़िलहाल हम रियल नंबर्स को देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद आगे कुछ एक दो एक्सरसाइज के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले सवालात शुरू होंगे, वहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी देख लेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है ना उनको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लें, तो ताकि आपके लिए पूरी एक्सरसाइज ही आसान हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बजाय आप रटा मारने के हाल होल नंबर्स आर इंटीजर्स रटा मारें, आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, कि ट्रू है या फॉल्स है। कॉन्सेप्चुअली पता लग जाएगा, अंदर से आपकी आवाज़ आएगी कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप यहाँ से मैं रोक के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको देना चाहूँगा, उसके बाद मैं वापस क्वेश्चन नंबर 1 को बाकायदा शुरू करता हूँ। ठीक है। अच्छा, रियल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे नाम से ज़ाहिर है, रियल असली नंबर्स भला क्या होते हैं? मैथमेटिक्स में बिल्कुल आसान फहम अंदाज में अगर आपको बताऊँ ना, आपका कैलकुलेटर जितने भी नंबर्स को डील कर रहा होता है ना, ज़्यादातर मैक्सिमम क्या, जितने भी नंबर्स को डील कर रहा होता है वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स ही होते हैं। चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, पॉइंट में हो, जिस फॉर्म में भी हो, तमाम के तमाम रियल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा कैलकुलेटर डिज़ाइन रियल नंबर्स के लिए हुआ है। तो रियल नंबर्स को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक डब्बा बनाता हूँ। ये देखेंगे, एक डब्बा आपको नज़र आ रहा है ये स्क्रीन में? हाँ, ये एक डब्बा है। इस डब्बे के अंदर इस डब्बे को मैं कहता हूँ ये एक रियल नंबर का डिब्बा है। तो रियल नंबर का डिब्बा कब बनेगा? जब मैं इसमें ये नेचुरल नंबर्स भी डाल देता हूँ, होल नंबर्स भी डाल देता हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स भी डाल देता हूँ, और रेशनल नंबर्स भी डाल देता हूँ, और यहाँ से इरेशनल नंबर्स भी, ये 1 2 3 4 5 सेट्स डाल देता हूँ इसके अंदर। अब ये मजमूई तौर पे जो डिब्बा कहलाएगा ना, ये क्या होगा? रियल नंबर्स। ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ये पाँचों मिलकर रियल नंबर्स बनते हैं। तो एन से क्या मुराद है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स यानी कि वो नंबर्स जो जिनको बाई नेचर हम यूज़ करते रहे हैं ज़माने कदीम से। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास ये 2 बॉल पॉइंट्स हैं, तो देखें 2 भी इसमें आ रहा है। मैंने कुछ कार्ड्स बनाए हैं आपके लिए, देखें ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। इसको एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। और इसके सेट में ज़ीरो के अलावा पॉजिटिव तमाम गिनती शामिल होती है। पॉइंट्स यानी डेसिमल इसमें शामिल नहीं है, 3.2 शामिल नहीं है, 4.6 शामिल नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। समझ आ रही है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी ये कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है, आपको पता भी होगा। नेचुरल नंबर्स ये आ गया, एन के लिए नेचुरल नंबर्स है। अच्छा, बल्कि हाँ, ये समझ लें कि ये जो बॉक्स सा बना हुआ है ना, डिब्बा सा बना हुआ है, इसके बजाय अगर आप इसको फिज़िकली देखना चाहते हैं तो ये मैं एक प्याली लेकर आया हूँ अपने किचन से। तो इस प्याली को आप समझ लें कि ये क्या है जी? ये रियल नंबर की प्याली है, यानी ये रियल नंबर बन जाएगी। प्याली में आप जो भी डालते हैं ना तो वही चीज़ बनती है। जैसे इसमें पानी डालूँ तो ये पानी बन जाएगा, पानी की प्याली। चाय डालूँ तो चाय की प्याली है, जो भी इसमें डालूँ, दूध डालूँ दूध की प्याली। तो मैं इसको रियल नंबर्स की प्याली बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले इसमें क्या डालूँगा? जैसे चाय में क्या चीज़ शामिल होती है? दूध, पत्ती, चीनी। ठीक है, आप उसको उबालते हैं, वो चाय बन जाती है। 3 उसकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी 3 उसके हिस्से होते हैं जिनके डालने से चाय बनती है। तो मैं रियल नंबर्स को बना रहा हूँ, तो मुझे 5 चीज़ें इसके अंदर डालनी हैं। सबसे पहले ये देखिए नेचुरल नंबर्स हैं, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। समझ आ गई? यानी एक हिस्सा पहुँच गया इसको। अब होल नंबर्स कौन से होते हैं? जब हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एक ज़ीरो, यानी शुरू में ज़ीरो लगा दें, यानी ज़ीरो भी शामिल हो,
देखिए ना, शुरू में नेचुरल नंबर तो यूज़ होते थे, ज़ीरो यूज़ नहीं होता था। यानी मैं अगर कहता हूँ मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो मैं इसको बोल के कहता था मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। फिर ये करते करते जो है वो ज़ीरो भी आ गया। ये अरब यूज़ किया करते थे ज़ीरो। वेस्टर्नर्स जो होते थे ना, गोरे लोग, वो लोग यूज़ नहीं करते थे। उन्होंने यहाँ आके देखा यार ये डॉट सा लगाते हैं ज़ीरो, यहाँ से वो कॉन्सेप्ट ज़ीरो का ले गए, तो ये क्या बन गया, होल नंबर्स का सेट। तो मैं होल नंबर्स का सेट है ये भी डाल देता हूँ रियल नंबर की प्याली में। ये देखें आपके सामने डाल दिया। अच्छा, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए। सेट ऑफ इंटीजर्स में प्लस वाली गिनती भी शामिल होती है, माइनस वाली भी और ज़ीरो भी। ये देखें, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स को, ये आपको आते होंगे पहले से। सेट ऑफ इंटीजर्स में तमाम पॉजिटिव गिनती, तमाम नेगेटिव गिनती और ज़ीरो भी शामिल होता है। यानी इन दोनों का अब्बा है ये, नेचुरल नंबर का भी और सेट ऑफ होल नंबर्स का भी अब्बा है ये। यानी सबसे छोटा बच्चा कौन सा है, नेचुरल नंबर, उसका अब्बा कौन है, होल नंबर, उसका अब्बा कौन है, इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। समझ आ गई। ये भी शामिल है किसमें, रियल नंबर की प्याली में, ये भी आ गई, ये भी घुसा दिया मैंने। अच्छा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने की वो ये है, इसी तरह रेशनल की ये है। इन दोनों को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा अभी, और आएंगे ये भी किसमें, रियल नंबर की प्याली में। ऐसे रेशनल नंबर भी इसमें आ गए, इरेशनल भी इसमें आ गए। समझ आ गई। अब ये जो प्याली आपके सामने पड़ी हुई है ना, जिसमें ये पांचों चीज़ें मौजूद हैं, पांचों सेट मौजूद हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जो प्याली है ये रियल नंबर की प्याली है। इसमें तमाम दुनिया जहाँ के रियल नंबर्स आ चुके हैं, मुकम्मल परफेक्ट ये प्याली है। ये समझाने के लिए प्याली यूज़ कर रहा हूँ। आखिर में इस डब्बे में मैं डालूँगा एक तरीक़ाकार से, आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट देता हूँ, क्योंकि एक तो इम्पॉर्टेंट भी हैं और बार बार यूज़ भी होंगे। नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, ये तो बहुत आसान है ना, ये तो आपको शुरू से आते हैं। रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डीपली में जाके आपको समझाऊंगा, ताकि आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो चलें देखते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को। हाँ जी, ये आपके सामने रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के लिए मैं कुछ लिख के लाया हूँ, इनकी डेफिनेशन। ठीक है, ज़रूरी अहम। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होता है, ये लिखा हुआ है, व्हेन अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यानी किसी नंबर को हम बट्टे की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तीनों चीज़ों एक ही चीज़ के नाम है, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। लेकिन ये पी बाई क्यू हैं कि असल में पी और क्यू ताल्लुक़ रखते हैं, ये ताल्लुक़ रखते हैं या बिलोंग टू का सिंबल है सेट ऑफ इंटीजर्स से। सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से थे, ये मैंने बना के रखे हुए थे, जिसमें प्लस, माइनस और ज़ीरो शामिल होते हैं। यानी प्लस वाली गिनती भी, माइनस वाली भी और ज़ीरो भी। यानी पी और क्यू लाजमी तौर पे सेट ऑफ इंटीजर्स में से होंगे। और साथ में आपको कह रहा है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी हमें मैथमेटिक्स में, यानी ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। बट्टे की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो नीचे नंबर होता है, मैथमेटिक्स में हमें अलाउ ही नहीं है उसको हम ज़ीरो करें। यानी मैथमेटिक्स ने पाबंदी लगा दी है कि नीचे वाला हिस्सा जो भी होगा, नंबर होगा, वो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि समथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो अननोन है, इनफाइनाइट आंसर आता है, यानी कि इन्फिनिटी आती है, जो कि एक सिंबल है, नंबर नहीं है। इसलिए हम न्यूमरेटर को कभी भी ज़ीरो नहीं करते, यहीं पे नहीं, कहीं पे भी हम न्यूमरेटर को ज़ीरो नहीं करते। मैथमेटिक्स में इसकी इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि वो अनडिफाइंड होता है, उसका कोई आंसर नहीं आ रहा होता। समझ आ गई ना। इसलिए बार बार आपको कहीं पे भी कोई सवाल होगा, उसमें डिनोमिनेटर को लाजमी मेंशन करेंगे कि वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो कॉन्सेप्चुअली क्या समझ आ रही है कि किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकें ना, तो वो रेशनल नंबर है। मज़ीद ये कि रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में आप लिख तो लेंगे, लेकिन जब आप उसको कैलकुलेटर में पी बाई क्यू को टाइप करेंगे, मैं आगे मिसालें देता हूँ, तो उसका जो आंसर आएगा वो या तो ख़त्म हो जाएगा, पॉइंट की फॉर्म में जब आंसर आएगा वो या तो ख़त्म हो जाएगा या कभी भी ख़त्म नहीं होगा, डॉट 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 डॉट। ये मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और रेशनल नंबर मस्ट बी रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, यानी कि अगर वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा होगा तो वो जो डेसिमल होगा वो रिपीट कर रहा होगा। ये भी मैं आगे बताता हूँ आपको। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, देखिए 1/2 डिवाइड की फॉर्म में है ना, और 1 और 2 दोनों हैं सेट ऑफ इंटीजर्स से, -4/1 250/77 एक्सेट्रा। अब 1/2 को मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँ तो एक डेसिमल यानी पॉइंट में आंसर आएगा। देखें
0.1 0.5 आएगा, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ तो 0.5 आ रहा है। यानी डेसिमल जो है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये मज़ीद में आगे मैंने कार्ड्स बनाए हुए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इटरेशन को भी साथ ही देख लेते हैं। व्हेन ए नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कोई नंबर जब पी बाई क्यू के फॉर्म में हम ना लिख सकें वो इटरेशन नंबर कहलाएगा। जबकि पी और क्यू तल्लक रखते हैं, यानी बिलोंग करते हैं कहाँ से, सेट ऑफ इंटीजर्स से। सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन से नंबर शामिल हैं, प्लस वाले भी, माइनस वाले भी और ज़ीरो भी। और आपके लिए पाबंदी है क्यू यानी डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ये मैथमेटिक्स में पाबंदी है क्योंकि 1 डिफाइंड होता है। मज़ीद ये कि इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग। एक तो कभी ख़त्म नहीं होते यानी जारी ही रहते हैं, और रिपीट भी नहीं हो रहे थे नंबर्स, पैटर्न रिपीट नहीं होता। इसकी मिसाल के अंडर रूट टू को आप कैलकुलेटर पे देखेंगे नंबर आएगा जो कि रिपीट ही होता रहेगा। हमारा कैलकुलेटर तो लिमिटेड आंसर देता है ना। अगर आप गूगल में जाके एक बड़ा सा कैलकुलेटर खोलें या आपके मोबाइल में भी होगा तो वो एक बड़ा सा आंसर देगा। यानी अंडर रूट 2 अगर मैं करता हूँ ना, देखें 1.4 142 13562 ये अप टू 1 जारी है। ये हमारे कैलकुलेटर की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, ये जारी है अनलिमिटेड, यानी इसकी कोई एंड नहीं है, जारी है और रिपीट भी नहीं हो रहा पैटर्न 4142। ऐसा नहीं है कि 4142 बार बार रिपीट होगा, नहीं। 13562 के बाद और तरह के नंबर आएंगे, फिर और तरह के नंबर आएंगे। तो जब पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, और जो आंसर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कभी ख़त्म नहीं होता। टर्मिनेट से मुराद है ख़त्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग कभी ना ख़त्म होने वाला, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा होता है पैटर्न। ये आपको बातें अजीब लग रही होंगी, आगे मैंने टेबल बनाए हैं उसमें आपको ज़्यादा समझ आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ये देखें, ये टेबल मैंने बना के रखा है, आप नेट से डेटा उठा लिया था। अच्छा, ये देखें, ये नंबर है, नंबर का कॉलम है, ये एज ए फ्रैक्शन से मुराद ये कि बट्टे की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में। फ्रैक्शन के लिए आप ऐसे लिखते हैं पी बाई क्यू, यानी कोई नंबर होगा उसको मैं क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। फिर क्या वो रेशनल है, अभी मैं रेशनल को फोकस कर रहा हूँ। यानी रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल कौन से होते हैं जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी और क्यू किस में से हैं, यानी पी और क्यू लाजमी तौर पे सेट ऑफ इंटीजर्स में से होने चाहिए, ठीक है। अब देखें, ये नंबर 5 है, आपने मेरे साथ साथ चलना है। ये नंबर 5 है, इसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ। अगर मैं 5 के नीचे 1 लिख दूँ तो पी जो है ये सॉरी ऊपर वाला ये क्या है, ये पी है, नीचे वाला ये क्या है, क्यू। और पी जो है ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से, 5 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में है ना, और क्यू भी बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर में। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में बन गया, यस, ये क्या है, रेशनल। ओके, आगे चलें। 1.75 ये डेसिमल, एक पॉइंट वाला नंबर है। इसको क्या मैं फ्रैक्शन में पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे, ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। पॉइंट कोड आएंगे, नीचे 1 आ जाएगा, फिर उसकी 75 की जगह 00 आ जाएगा, ठीक है। यानी मैं अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ ना, आप इसको काउंटर चेक कर लें। 7/4 7 डिवाइडेड बाई 4 करें, आंसर आपके पास 1.75 आएगा। ये देखें 1.75, इसका मतलब है इस नंबर को इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। और ये 7 जो है ये किसके बराबर है, पी, और 4 किसके बराबर है, क्यू। तो पी बाई क्यू ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से, समझ आ गई। और ये जब पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई नंबर बन जाए तो उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, समझ आ रही है। आगे चलें, 0.001, यहाँ भी पॉइंट कोड आए तो नीचे 1 आ जाएगा, बाकी जितने डिजिट्स होंगे उनकी जगह हम क्या लिख देंगे, 00। तो 1 डिवाइडेड बाई 1000, पी बाई क्यू की फॉर्म बन गई ना। ऊपर वाला नंबर भी सेट ऑफ इंटीजर में से है, नीचे वाला नंबर भी सेट ऑफ इंटीजर में से है, तो ये वाकई क्या है, रेशनल है, यस, ठीक है। अब देखिए -0.1 ये भी एक नंबर है, डेसिमल में, पॉइंट में है। इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ला सकते हैं, पॉइंट को उड़ा दें तो नीचे क्या आ जाएगा, 1, और 1 की जगह ये जो वाला जो 1 नीचे 0 आ जाएगा, ये बन जाएगा -1/10। माइनस वाली गिनती भी सेट ऑफ इंटीजर में होती है और प्लस वाली भी, तो ये पी और क्यू दोनों किस में से हैं, सेट ऑफ इंटीजर में से, तो ये भी क्या है, रेशनल, यस। इसी तरह 0.1111 अप टू सो ऑन, एक ऐसा डेसिमल जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, 1111 जारी हैं। तो इसको क्या करना है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ कैसे। अब ये 0.1111 इसके लिए पी बाई क्यू की फॉर्म में ढूंढना, ये हमारा टारगेट नहीं है, इसकी तरफ मैं नहीं जा रहा। आपने कैलकुलेटर में रिवर्स चेक कर लेना है,
यानी 1/9 को चेक करें, 1/9 करें, आंसर क्या आ रहा है 0.1111। ये अप टू सो जा रही है आगे। तो आगे हमने डॉट डॉट डाल दिया, इसका मतलब है 1/9 बराबर होता है 0.111। ये दोनों एक ही नंबर की दो शक्लें हैं। जब किसी नंबर को p/q की फॉर्म में लिखा जाए तो वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। ऊपर वाला भी सेट ऑफ इंटीजर में से या नीचे वाला भी, ये आपने ध्यान रखना है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि ऊपर वाला भी सेट ऑफ इंटीजर में से हो, नीचे वाला भी सेट ऑफ इंटीजर में से हो, तब आपका रेशनल में आप फ़र्क कर सकते हैं। समझ आ गई। अच्छा, अब ये देखिए √2 है। √2 जो है वो, इसको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जितनी मर्ज़ी कोशिश करें ये p/q की फॉर्म में नहीं आ सकता। आपके दिमाग में कीड़ा आ सकता है कि √2 के नीचे मैं 1 लिख दूँ तो, लेकिन चले 1 तो सेट ऑफ इंटीजर में से है ना, लेकिन ये √2 जो है ना, ये सेट ऑफ इंटीजर में से नहीं है। तो हमारी पहली शर्त यही थी कि ऊपर और नीचे दोनों सेट ऑफ इंटीजर में से होने चाहिए। समझ आ गई। तो ये नॉट पॉसिबल, इसलिए ये √2 रेशनल नहीं है। जब रेशनल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इर्रेशनल। तो ये क्या है, इर्रेशनल। ये बीच में एक मैंने डाला हुआ था इर्रेशनल वाला। मज़ीद आगे कुछ एक दो टेबल बने हैं, वो आपको दिखाता हूँ। ये साथ ही पड़े हुए हैं। हाँ जी, ये देखें। अच्छा, ये देखें, अब मैंने मज़ीद टेबल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। p/q और फिर p/q की फॉर्म में फिर रेशनल या इरेशनल का टास्क हमें दिया गया है कि हमने पूरा करना है, इस टेबल को मुकम्मल करना है। टेबल मुकम्मल करेंगे आपके कॉन्सेप्ट पॉलिश हो जाएंगे ना। लेकिन लाजमी तौर पे p और q होने चाहिए किस में से, सेट ऑफ इंटीजर में से। सेट ऑफ इंटीजर में प्लस वाली गिनती भी शामिल है, माइनस वाली भी, और ज़ीरो भी शामिल है। तो अगर मैं p को 1 लूँ जो कि सेट ऑफ इंटीजर में से है वाकई, यानी 1 किस में से है, सेट ऑफ इंटीजर में से। ये मैं वैसे आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। ये वाला 1 भी किस में से, सेट ऑफ इंटीजर में से। तो मैं 1 को लिख सकता हूँ 1/1। और नोट करें हर नंबर को, जितने भी होल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, इनके नीचे यानी कि 1 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, 2 के नीचे भी, यानी 3 अकेला पड़ा हुआ आप इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। 3/1 3 के ही बराबर होता है। यानी हर नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर के सारे साथ साथ जो हैं वो रेशनल भी हैं, क्योंकि हम उनके नीचे 1 लिख सकते हैं। उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। समझ आ गई। p अगर 1 है, q भी 1 है, तो 1/1 p/q की फॉर्म बन गई ना। जब p/q की फॉर्म बन जाए तो वो क्या होता है, रेशनल। ठीक है, ये वाली रो क्या बन गई, रेशनल। अच्छा, अगर मैं p को 1 लूँ, q को 2 लूँ, तो इनको p/q की फॉर्म में लाऊँ तो क्या बन जाएगा, 1/2। तो p/q की फॉर्म में ये ढल गए तो ये क्या है, रेशनल। जब तक दो नंबर रेशनल p/q की फॉर्म में आ सकते हैं तो वो रेशनल ही कहलाएंगे। देखें 55, 100 ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स में से हैं, तो इनको हम p/q की फॉर्म में अगर लिखें तो ये रेशनल है। इसी तरह मैं p को -3 लेता हूँ, q को 44 लेता हूँ, इनको ऊपर नीचे लिखता हूँ, तो p/q की फॉर्म में ये बिल्कुल आ रहे हैं। ऊपर वाला भी इंटीजर में से, नीचे वाला भी, तो ये भी क्या है, रेशनल। समझ आ रही है। अच्छा, ये देखें, बदल के ले रहा हूँ ना, ये 253 ये भी सेट ऑफ इंटीजर में से है, 10 भी है। दोनों को ऊपर नीचे लिखूँ, p/q की फॉर्म मुकम्मल होती है। इसका मतलब ये भी क्या है, रेशनल। जब तक हम जिस नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रेशनल ही कहलाएगा। लेकिन याद रहे p भी सेट ऑफ इंटीजर्स में से हो और q भी क्या हो, सेट ऑफ इंटीजर्स में से। अच्छा, आगे मज़ीद मैंने एक और मिसाल लिखी है। मैंने p की जगह क्या लिखा जी, √2, और q की जगह क्या लिखा, 3 तो सेट ऑफ इंटीजर्स में से है, लेकिन √2 जो है ना, ये सेट ऑफ इंटीजर्स में से नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर्स में प्लस वाली गिनती शामिल होती है, माइनस वाली, ज़ीरो शामिल होता है। ये अंडर रूट पॉइंट वाले ये वाली वैल्यूज शामिल नहीं होती। तो इसका मतलब है ये सेट ऑफ इंटीजर्स में से नहीं है। तो इसको मैंने जानबूझ के √2/3 लिखा था। तो ये तो ऊपर वाला जो है ये तो p है ही नहीं, नीचे वाला q है। चलो मान लेते हैं, p/q की फॉर्म यहाँ बन नहीं सकती, इसलिए ये जब रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, कटाना कटी सही, इर्रेशनल। अच्छा, फिर मैंने एक और केस लिखा कि देखें, ये 7 जो है ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से, 0 भी बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। तो इनको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं 7/0। लेकिन आपको याद होगा
रेशनल नंबर की डेफिनेशन, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में ये था कि क्यू कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, जबकि यहाँ क्यू ज़ीरो हो गया, इसलिए ना तो ये रेशनल ना तो ये इरेशनल है, ये अलाउ ही नहीं है, ये अनडिफाइंड है, ये अलाउ ही नहीं है, नॉट अलाउड, ये किसी में नहीं है, नीदर रेशनल नॉर इरेशनल, ये ना ही रेशनल है ना ही इरेशनल है, क्योंकि इसने बुनियादी कानून ही तोड़ दिया है। डिनोमिनेटर में बट्टे की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में नीचे कभी भी आपने ज़ीरो नहीं लाना, समझ आएगी, ये मैथ में इजाज़त ही नहीं है आपको। कैलकुलेटर से पूछना है कि देखें, मेरे पे यकीन नहीं है आपको आ रहा, देखें 7 डिवाइडेड बाई ज़ीरो, क्या कह रहा है, मैथ एरर, कहता है मैथ ने इसका हाल ही नहीं दिया हुआ, ये कानून ही नहीं है मैथ में, इसकी आपको इजाज़त ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम डिवाइड में कभी भी ज़ीरो का यूज़ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो का इस्तेमाल नहीं करना। एक और टेबल है उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, अब ना इरेशनल नंबर को मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया इसमें। नंबर्स एज अ फ्रैक्शन और फिर रेशनल और इरेशनल, यानी पहले नंबर्स होंगे कुछ, फिर एज ए फ्रैक्शन, यानी हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसकी डिस्कशन होगी। फिर हम इन दोनों रोज़ के ऊपर फैसला करेंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल। अगरचे मैंने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आपने इसको साथ समझ के चलना है। लेकिन नंबर्स में क्या है, √2 एक नंबर है ना, तो √2 को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं √2 को कैलकुलेटर से पूछता हूँ कि तुम्हारा क्या आंसर है। तो √2 मुझे बताता है जी कैलकुलेटर 1.4142 समथिंग, एक बड़ा सा नंबर बता रहा है। तो ये कभी भी हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। 1.41424, आपके दिमाग में कीड़ा आ सकता है कि मैं ये पॉइंट को उड़ा के ना तो नीचे 1 लिख देता हूँ, बाकी 0 डाल देता हूँ। एक तो ये नंबर डिफरेंट है, बार बार बदल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है इनकी हैबत क्या है, ये किस तरह के नंबर हैं। 4142 आगे रिपीट हो ही नहीं रहे, पैटर्न ही अलग से अलग आ रहा है। और दूसरा कि जो हम ये जो मेथड यूज़ करते होते हैं ना, पॉइंट उड़ा के नीचे 0 डालते हैं, ये लिमिटेड नंबर्स के लिए होता है, ये हम जिसे कहते हैं ना इनफाइनाइट नंबर्स के लिए यूज़ नहीं करते होते। तो ऐसी कोई भी बात आपके दिमाग में आएगी तो वो आप उसको रोक देंगे, क्योंकि वो गलत है। यानी पॉइंट उड़ा के आप इसके नीचे 1 डाल के 0 डाल दें तो ऊपर वाला भी एक तरह से हो जाएगा, उसमें क्या बोलते हैं, आपके जहन में आ सकता है कि नेचुरल नंबर में चला गया, नीचे वाला भी नेचुरल नंबर में चला गया, तो ये तो फिर हो गया ना, p बाई क्यू की फॉर्म बन गई। तो ऐसा नहीं होता, पॉइंट को आप नहीं उड़ा सकते, नीचे 1 और फिर 0 कितने डालेंगे, अनडिफाइंड 0 नहीं डाल सकते हम। तो इसलिए √2 का जो वैल्यू है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म भी नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही, ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं डलेगी, इसलिए ये क्या है, इरेशनल। समझ आ गई, इरेशनल p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आते। आगे चलें, पाई एक मशहूर इरेशनल नंबर है, इतना मशहूर है, इतना यूज़ होता है कि इसके लिए बाकायदा कैलकुलेटर में एक बटन अलॉट किया हुआ है। ये देखें किधर क्या मिल जा, इधर कहीं पड़ा, ये पड़ा हुआ है, देखें ये EXP के ऊपर पाई बना हुआ ना, यानी इसको बाकायदा एक नंबर अलॉट हुआ है, इतना ये स्पेशल इरेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू भी कभी ख़त्म नहीं होती और रिपीट भी नहीं करती, डिफरेंट आती रहती है, 41592, ठीक है, पैटर्न रिपीट नहीं होता। इसको भी हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, देखें नॉट पॉसिबल, और इसलिए ये क्या है, इरेशनल। फिर बता रहा हूँ, पॉइंट बढ़ा के आपने नीचे 1 डाल दिया और फिर आगे 0 ये अलाउ नहीं है, अनलिमिटेड नंबर्स के लिए ऐसे नहीं करते हम। अच्छा आगे चलें, यूलर कांस्टेंट भी इसे कहते हैं, तो ये भी बहुत स्पेशल किस्म का इरेशनल नंबर है, इसको एक सिंबल मिली हुई है, बाकायदा एक नाम है ई, और इसको भी कैलकुलेटर में एक बटन अलॉट हुआ हुआ, ये देखें, ये इतना स्पेशल है, इतना यूज़ है इसका, बहुत यूज़फुल है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 पॉइंट समथिंग, ख़त्म भी नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती। इसको भी p बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, नॉट पॉसिबल इसीलिए लिखा हुआ मैंने, और ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह फिर मैंने आगे काफ़ी सारे और नंबर लिखे हैं, √3, √5, √7 अप टू सो ऑन, √ और बहुत सारे हैं। यानी प्राइम नंबर्स के जो √ होते हैं वो इरेशनल नंबर ही देते हैं, रिजल्ट आंसर उनका इरेशनल आता है, यानी वो कभी भी ख़त्म नहीं होते और कभी भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा होता। देखिए √5 करूँ तो क्या आएगा, 2.2360 अप टू सो ऑन, जारी है, नंबर बदल रहे होंगे। यानी ये निशानी है कि अगर कभी ख़त्म नहीं हो रहे नंबर, एक बात अगर पैटर्न रिपीट हो रहा है ना तो फिर तो वो रेशनल होंगे। आगे बताऊंगा आपको, वो भी मैंने टेबल बना के रखा हुआ है। अच्छा, नॉट पॉसिबल इरेशनल। इसी तरह जब √ से नंबर बाहर आने की सलाहियत रखता हो,
यानी 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का, नेचुरल नंबर में से किसी नंबर का स्क्वायर बाहर आने की सलाहियत रखता हो तो वो क्या होगा, इरेशनल नहीं होगा। कैसे, √4 है, ये 2 का स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा, ये देखें, और 2 डिवाइडेड बाई 1, ये p/q की फॉर्म बन गई है, इसलिए ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है, सॉरी इरेशनल नहीं है, रेशनल है। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1, ये रेशनल है। √16 है, ये 4 का स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा, ये रेशनल है, इरेशनल नहीं है। ठीक हो गया, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, आगे मज़ीद देखते हैं। अच्छा ये देखें, टर्मिनेटिंग। अच्छा, रेशनल नंबर जो होते हैं ना वो लाजमी तौर पे टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म होने वाले होते हैं एक वक्त में जाके, सॉरी लाजमी तौर पे या तो टर्मिनेटिंग होंगे और लिखा हुआ है ना, या तो वो ख़त्म हो जाएंगे या वो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन साथ में रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग कहते हैं रिपीटिंग, यानी कि रिकरिंग से मुराद क्या है, रिपीट करेंगे। यानी p/q की फॉर्म में जब बन जाते हैं ना, उनको अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें और पॉइंट में डेसिमल में आंसर आएगा, उनका जो डेसिमल होगा ना वो या तो टर्मिनेट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा एक वक्त पे जाके, या वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसमें खूबी होगी कि उसका पैटर्न रिपीट करेगा, नंबर रिपीट हो रहे होंगे। कैसे, ये देखें, यानी रेशनल नंबर में आपको मज़ीद खूबियाँ क्या पता लग रही हैं, ख़त्म होता है या ख़त्म नहीं होता, लेकिन साथ में रिपीट हो रहा होता है। ये रेशनल नंबर की खुसूसियत है। जैसे 2/3 यानी ये p/q के फॉर्म में डला हुआ है ना, इसको जब मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँगा पॉइंट में यानी डेसिमल में आंसर आएगा तो ये आ जाएगा 0.66666, जारी है, हमेशा के लिए जारी है। जब कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो ना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में, तो उसको हम 0.6, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार डाल देते हैं बजाय डॉट डॉट डालने के। इसका मतलब क्या है, पॉइंट के बाद 6 जो है वो रिपीट ही हो रहा है हमेशा, अनलिमिटेड। अच्छा, इनफाइनाइट ज़्यादा बेहतरीन लफ्ज़ है। अब देखें 1/2 है, इसको जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे इसका जो डेसिमल नंबर निकलेगा 0.5, इसे क्या कहेंगे हम, अभी देखें ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिकरिंग भी है। रिकरिंग से मुराद क्या है, नंबर रिपीट हो रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये इसकी मिसाल आ गई। अच्छा, टर्मिनेटिंग की क्या है, ये 1/2 को आपने कैलकुलेटर से पूछा, डेसिमल क्या है 0.5, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह की देखें 1/7 को आप 1/7 जो ये p/q की फॉर्म है और ये रेशनल है, जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखें 0.412857, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, 1142857, ये देखें, ये बार बार ये वाले नंबर बार बार अब रिपीट होंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.142857, इसके ऊपर बार डाल दूँगा ऐसे। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद ये 6 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। इसी तरह 4/11 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.36, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बट रिकरिंग यानी कि रिपीट हो रहा है, तो 0.36 जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार डाल देंगे, समझ आ गई। 6/8 को सॉल्व करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी जो ख़त्म हो जाते हैं एक वक्त में जाके। इसी तरह 5/1, ये भी इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5.0, 5 या 5.0 बात है कि ये भी टर्मिनेटिंग है। ठीक हो गया, तो ये रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनका जो आंसर होता है p/q का वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, लेकिन साथ में रिकरिंग हो यानी पैटर्न रिपीट होगा। अच्छा, आगे एक और स्लाइड है उसको देख लेते हैं, स्लाइड ही है ना, पेज आ रहे हैं नया। अच्छा, इरेशनल नंबर जो होते हैं उनका जो आंसर होता है ना वो नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कभी ख़त्म नहीं होता, एंड साथ में नॉन रिकरिंग भी होता है, यानी पैटर्न भी कोई रिपीट नहीं हो रहा होता। रिकरिंग से मुराद क्या, रिपीट होना, नॉन से मुराद है नॉन रिपीटिशन यानी कि रिपीट नहीं हो रहा होता। जैसे √2 है, ये p/q की फॉर्म में डाल ही नहीं सकता, पहली निशानी तो ये है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। दूसरी निशानी क्या है, इसका जब आंसर आप लेंगे ना कैलकुलेटर से पूछेंगे डेसिमल में आंसर जो आएगा वो एक तो रिपीट हो रहा होगा, दूसरा उसका पैटर्न भी नज़र नहीं आएगा आपको, 4 1 4 2, हर दफ़ा एक नया नंबर आपके सामने आ रहा होगा, पैटर्न रिपीट नहीं होगा, समझ आ गई। इसी तरह पाई जो है मैंने आपको बताया ये 3.14 समथिंग समथिंग, नंबर बार बार आगे बदलते जाएंगे, पैटर्न रिपीट नहीं होगा। इसी तरह इसी तरह √7 अप टू 100 और जितने भी नंबर हैं, एक तो p/q की फॉर्म में ये नहीं आएंगे, दूसरा इनका पैटर्न नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिकरिंग मतलब होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है,
फिर ये मैंने वैसे बता तो दिया अभी मैंने पीछे, लेकिन ये दोबारा मैंने एक पेज बना दिया। मैंने कहा आपको अलग से भी बता दूंगा, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन भी आ सकती है। जैसे मैं कहता हूँ ना, किसी भी नंबर, किसी भी होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर में किसी भी नंबर में, जैसे -5 है, इसके नीचे आप 1 बना के इसको p/q की फॉर्म बना सकते हैं। इसी तरह कोई भी नंबर प्लस है, कोई नंबर जैसे 7 है, तो इसके नीचे आप 1 लिख के किसी भी सेट ऑफ इंटीजर में से किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लिख के उसको p/q की फॉर्म बना सकते हैं, और वो इसका मतलब है रेशनल नंबर होगा। तो आपके दिमाग में आ सकता है, मैं कहूँ √2 है, आप कहें जी हाँ जी √2 के नीचे मैं 1 डालूँ तो ये रेशनल नंबर बन गया ना, p/q की फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब आप कुछ मिस कर रहे हैं। ये वाला तो q यानी सेट ऑफ इंटीजर में से है, लेकिन ये वाला जो है ना, ये सेट ऑफ इंटीजर में से नहीं है। तो इसलिए आपने किसी √, किसी पाई यानी पाई के नीचे आप 1 डाल दें, आपके ये देखें p/q बटे की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में, तो ये रेशनल है। तो आपके लिए जवाब ये है कि आप ऊपर वाले नंबर को देखें, नीचे वालों को देखें, दोनों बिलोंग करने चाहिए सेट ऑफ इंटीजर में से। तो ये ऊपर वाला सेट ऑफ इंटीजर में से नहीं है, ये कीड़ा आपके दिमाग में आ सकता है, तो मैंने कहा उसको एड्रेस कर दूँ। इसी तरह आपके दिमाग, मिसाल के तौर पर ये एक पाई है, ये रेशनल नंबर है 3.1415 अप टू सो ऑन। आपके दिमाग में ये कीड़ा आ सकता है कि आप कहें जी मैं सर पॉइंट को उड़ाता हूँ और नीचे 1 लिखता हूँ, बाकी सब की जगह 0 डाल देता हूँ अप टू सो ऑन। तो ये वाला जो मेथड है, पॉइंट को उड़ाना, नीचे 1 लाना, बाकी नीचे 0 लिखना, ये लिमिटेड नंबर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। और प्लस हमारे पास जो ऊपर नंबर होते हैं, या तो वो एक जैसे होते हैं या वो रिपीट हो रहे होते हैं। इस तरह के अननोन नंबर आगे, इसमें पैटर्न रिपीट ही नहीं हो रहा। बोल तो ये 0 कब तक आप डालेंगे, अनलिमिटेड, ऐसे नहीं होता। यानी ये वाला जो आपके दिमाग में बात आ सकती है कि मैं पॉइंट को उड़ा के नीचे 1 लिख देता हूँ, ऊपर भी नंबर लिख देता हूँ, ऐसे नहीं करेंगे हम। यानी ऐसे पॉइंट को उड़ाकर 1 लिखेंगे और 0 कब तक डालेंगे, अनलिमिटेड। ऐसी ये प्रैक्टिस लिमिटेड नंबर्स के लिए होती है, अनलिमिटेड के लिए नहीं होती, और रेशनल में तो बिल्कुल भी नहीं होती। समझ आ गई? ये 2 कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आ सकती है, मैंने कहा उसको थोड़ा सा एड्रेस कर दूँ। तो मज़ीद आगे देखते हैं। अच्छा, रेशनल और इरेशनल नंबर को काफ़ी डिस्कस कर दिया, अब इसको इसको कंक्लूड करते हैं। इसको जिसे कहते हैं ना, समंदर को कूजे में बंद कहते हैं। आपको रेशनल और इरेशनल का पता तो लग गया होगा ना। तो अब मैंने उसको सिम्बॉलिकली, जो बुक्स में इसकी शेप आती है, सेट बना हुआ आता है, तो वो किस तरह का होगा, वो इस तरह का होगा। इसको रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल Q से, और फिर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट्स, उसके अंदर जो है ना, चूँकि ये नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, होल नंबर्स की तरह कोई ख़ास नंबर तो नहीं है ना कि उनको हम लिख के डिनोट कर दें। ये ख़ास नंबर्स होते हैं। इसके लिए सिम्बॉलिकली, यानी सेट बिल्डर नोटेशन में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। कैसे? सेट बिल्डर नोटेशन से मुराद ये कि हम इसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, कॉन्सेप्चुअली रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? देखें, p/q ये सिंबल है सच दैट का, ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। इसी को मैंने जो है ना, वो सिंबल्स को हटा के जो सिंबल का मतलब है ना, वो मैंने लिख दिया था। ये देखें, p/q सच दैट, यानी इससे मुराद क्या है, ये सच दैट, इस सिंबल का मतलब है सच दैट। जैसा कि p और q, इस सिंबल से मुराद क्या है, बिलोंग्स टू, ये वाला है। p और q तल्लक रखते हैं सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर से मुराद क्या है, ये z, ये एंड की सिंबल ये है, ये एंड है, सॉरी ये एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। वही जो आपकी डेफिनेशन थी ना, उसको उसने सेट बिल्डर नोटेशन में ऐसे लिख दिया। इसी तरह सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स जो हैं, वो उसके लिए सिंबल यूज़ होती है q, उसके ऊपर बार यूज़ होती है, निशान से एक डाला होता है, टेढ़ी सी लाइन। x इज़ नॉट इक्वल टू p/q, यानी ये x क्या है, इरेशनल नंबर। मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए नीचे लिखा भी हुआ है। x यानी आपने स्टैंडर्ड जो उसका सेटअप बिल्डर नोटेशन है वो ये है, लेकिन आपने उसको समझने के लिए मैंने ये नया खाना बनाया हुआ है। x क्या है, इरेशनल नंबर। इस सिंबल का मतलब क्या है, इज़ नॉट इक्वल टू, ये देखें, इज़ नॉट इक्वल टू, ये वाला सिंबल है। p/q यानी जो इरेशनल नंबर होगा वो कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं आ सकेगा, और p और q दोनों होने चाहिए सेट ऑफ इंटीजर्स में से। बिलोंग्स टू के लिए सिंबल ये वाली यूज़ हो रही है, और सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, ये वाला है। एंड के लिए सिंबल ये वाली यूज़ हो रही है। q इज़ नॉट इक्वल टू के लिए सिंबल कौन सी यूज़ हो रही है, ये वाली, इज़ 0। देखें, अब मैं इसको ऐसे लिखता, इसको मैंने सेट बिल्डर नोटेशन में सिंबल्स, निशानों की ज़ुबान में कितना आसान करके, छोटा करके लिख दिया, कॉम्पैक्ट करके लिख दिया। ये तो मैथ की ब्यूटी है, समझ आ गई।
अब जब भी सेट ऑफ रेशनल नंबर का जिक्र आएगा हम ये सेट डालेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का जिक्र आएगा हम ये डालेंगे। और रेशनल रिलेशन नंबर क्या होते हैं ये मैं आपको बहुत डिटेल से बता के आ चुका हूँ। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है। अच्छा, ये शुरू में हमने जो है वो रियल नंबर्स का बॉक्स बनाया था, एक प्याली में मैंने ये सारे नंबर इकट्ठे भी कर लिए थे। तो अब ना इनको मैं बाकायदा इनके अंदर डालता हूँ। कैसे? देखें, सबसे पहले नेचुरल नंबर को डालता हूँ क्योंकि ये सबसे छोटा है। नेचुरल नंबर से मुराद क्या है? 0 के अलावा 1 2 3 अप टू सो ऑन तमाम पॉजिटिव गिनती। ये मैं डाल देता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो है वो क्या कहते हैं, दाना डाल देता हूँ मिसाल के तौर पर। अच्छा, अब होल नंबर्स क्या होते हैं कि मैं यहाँ पे सामने ले आता हूँ। ये देखिए, होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं होता, होल नंबर में 0 भी शामिल होता है। मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर का अब्बा होता है, यानी नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर्स का। तो मैं इसके ऊपर ये एक और दायरा डाल देता हूँ, यानी ये समझ लें कि ये अब्बा है। होल नंबर जो है वो अब्बा जी हैं, एन जो है वो इसके बेटा जी हैं। तो बेटा जो है वो अब्बे के अंदर आ गया हैं जी। तो होल नंबर नेचुरल नंबर ये भी आ गया। अब मैं सेट ऑफ इंटीजर्स डालता हूँ, और सेट ऑफ इंटीजर्स में होल नंबर्स वाले तमाम नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर वाले भी तमाम नंबर होते हैं। इसका मतलब है सेट ऑफ इंटीजर इन दोनों का अब्बा है, यानी होल नंबर और नेचुरल नंबर सब सेट होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के। तो मैं एक और सर्कल बनाता हूँ जिसके अंदर लिखता हूँ मैं सॉरी ये सेट ऑफ इंटीजर का z, यानी z के अंदर होल नंबर भी शामिल है और नेचुरल नंबर भी शामिल है। अच्छा, अब आ जाए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होते हैं हमने पढ़ा है वो क्या होता है, p/q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें p जो होता है वो भी z सेट ऑफ इंटीजर में से आता है और q भी क्या आता है, सेट ऑफ इंटीजर में से आता है। और इसमें पॉइंट्स वाले नंबर भी शामिल होते हैं रेशनल में, क्योंकि p/q को आप सॉल्व करें तो आंसर क्या आता है, पॉइंट में, डेसिमल में। इसका मतलब है ये रेशनल में तमाम इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, डेसिमल सारे कवर हो जाते हैं। तो ये समझ लें कि ये ऐसे ऐसे आप निशान डाल लें, यानी ये जो बाकी खाली जगह बची है इंक्लूडिंग z/w ये सारे के सारे क्या हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। समझ आ गई? यानी कि ये डब्बा जो है यहाँ तक फिल हो गया और इसके अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए और रेशनल नंबर्स भी आ गए। अब इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो और रेशनल नंबर ये आपस में जिसे कहते हैं ना अब्बा या बेटा नहीं है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर का सबसे इख्तलाफ है। तो ये आ जाएगा आखिर में यहाँ पे, जो बाकी जगह बच जाएगी ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। ये मुकम्मल जो डब्बा बन गया ये क्या है, इसे हम कहेंगे रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, एक 2 लाइनें मार के पहली वाली लाइन के ऊपर से ऐसे आर निकालना। ये सारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें क्या क्या शामिल हो गए, रेशनल नंबर भी शामिल हैं, इर्रेशनल भी, फिर होल नंबर भी, नेचुरल नंबर भी, सेट ऑफ इंटीजर भी, सारे शामिल हैं। यानी ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, इनसे मिलकर रियल नंबर्स का डिब्बा वजूद में आता है, जैसे मैंने ये प्याली भी बनाई थी। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। आप उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। थोड़ा लंबी होगी वीडियो समझाने की गर्ज से मैंने इसको जानबूझ के नहीं खींचा, मैंने कहा आपको समझ आ जाए, रिकॉर्डिंग में आ जाए। तो फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 को अब बाकायदा सॉल्व करते हैं। हम सारे कॉन्सेप्ट्स ले आए हैं। तो अगर आपने वीडियो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, पीछे आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा, तो आपके 20-25 मिनट ही लगेंगे, लेकिन आपको ये सवाल आसान भी लगेंगे और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे होने की वजह से आपको आगे क्लासों में भी आसानी रहेगी। तो आप लाजमी देखें। अच्छा, कह रहा जी आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स मैं बुक पे ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट स्टेटमेंट के आगे, हर स्टेटमेंट के आगे टी लिखूँगा ट्रू के लिए और एफ लिखूँगा फॉल्स के लिए। तो शुरू कर दें, ठीक है। वो कह रहा है कि जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। कहता है जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स भी होते हैं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। देखें, होल नंबर्स में 0 और प्लस वाले तमाम शामिल हैं, इंटीजर्स में प्लस वाले भी शामिल हैं, माइनस वाले भी, 0 भी। इसका मतलब है ये बात दुरुस्त है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ट्रू। द नंबर 0 इज़ अ रेशनल नंबर। कहता है कि 0 जो है वो रेशनल नंबर है। मतलब क्या मतलब, यानी 0 को क्या हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 0 को मैं क्या p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 0 के नीचे 1 डालता हूँ। तो ये 0 ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स में से है, 1 भी सेट ऑफ इंटीजर्स में से है। जब हम
पी और क्यू यानी ऊपर और नीचे दोनों सेट ऑफ इंटीजर में लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर की निशानी होती है। 0/1 का मतलब 0 ही होता है, समथिंग 0 डिवाइडेड बाई समथिंग 0 ही होती है। तो ये क्या बात है, तो दुरुस्त है। द नंबर 0 इज़ अ रेशनल नंबर, यानी 0 को हम 0/1 यानी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए p/q की फॉर्म में जब जिस चीज़ को लिख सकते हैं वो रेशनल ही होती है, तो ये भी क्या है, ट्रू। समझ आ रही है? अच्छा, पाई इज़ अ रेशनल नंबर। पाई जो है वो तो मशहूर व मारूफ रेशनल नंबर है। आंखें बंद करके आपको कहना चाहिए कि पाई क्या है, सॉरी मिस्टेक होगी। पाई इज़ अ इर्रेशनल नंबर। पाई जो है वो क्या है, हम गलती से बोल गया कि आंखें बंद करके। पाई इज़ अ इर्रेशनल नंबर है, मशहूर व मारूफ, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, तो ये बात गलत है, फाज लिखेंगे। समझ आ रही है? अच्छा, आगे क्या है, इफ़ अ नंबर इज़ रियल, कहता है कि अगर कोई नंबर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से, देन इट इज़ इर्रेशनल। कहता है कि अगर कोई नंबर रियल नंबर्स में से हो तो वो लाजमी तौर पे इर्रेशनल भी होगा, वो लाजमी तौर पे इर्रेशनल होगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर्स में इर्रेशनल और रेशनल दोनों आते हैं, तो ये बात गलत है। इसको आप क्या लिखेंगे, फॉल्स। अगर सम इर्रेशनल नंबर्स, देखें ना, अब ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, अगर आपने पीछे वीडियो देखी हुई है रियल नंबर्स का पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट दे के आया हूँ, तो आपको ये सब बहुत आसान लगेंगे, वरना आप रट्टा ही मार लेंगे ऐसे। अच्छा, सम इर्रेशनल नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर, कहता है कुछ इर्रेशनल नंबर रेशनल भी होते हैं। बहुत डिटेल में समझा के आऊँ मैं रेशनल के बारे में। और रेशनल इरेशनल ये समझ लें कि इंडिया पाकिस्तान है, कोई रेशनल इरेशनल नहीं होता, कोई इरेशनल रेशनल नंबर नहीं होते, इन दोनों की हदूद ही अलग है। ये बात भी गलत है। आर इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, कहता है कि तमाम के तमाम इंटीजर्स रेशनल भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर इंटीजर के नीचे 1 डाल सकते हैं। देखें ना, सेट ऑफ इंटीजर में कितने नंबर आते हैं, ये देखें, 0 भी शामिल है, प्लस वाली गिनती भी, माइनस वाली भी, और हम हर नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं, उसकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर ये -2 है, सेट ऑफ रियल नंबर में से है, सॉरी सेट ऑफ इंटीजर में से है, मैं इसके नीचे 1 डालूँ, इसका मतलब आंसर -2 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको p/q की फॉर्म दे दी ना, जब किसी नंबर को मैं p/q की फॉर्म में, बट्टे की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो वो रेशनल है। इसका मतलब है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ये दुरुस्त बात है। और वैसे भी इंटीजर्स होते हैं वो सब सेट होते हैं रेशनल नंबर के, तो ये बात ट्रू है। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, बिल्कुल रियल नंबर जो होते हैं सबका अब्बा होता है, रेशनल का भी, इरेशनल का भी, नेचुरल, होल, इंटीजर, सबका अब्बा होता है। इसका मतलब है हर इरेशनल नंबर रियल नंबर भी होता है, ये बात भी दुरुस्त है, ट्रू। 0 इज़ नीदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल 0 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है, ये बात भी ट्रू है। एवरी रियल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर, कहता है हर नंबर जो होते हैं रियल नंबर। देखें, अब रियल नंबर से मुराद सेट ऑफ रियल नंबर है, जिसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये मैं बहुत डिटेल से बता के आया हूँ रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर में तमाम नंबर शामिल होते हैं, रेशनल भी, इरेशनल भी, ठीक है। तो हर रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होता, ये बात गलत है। रियल नंबर में इरेशनल भी होते हैं, तो ये बात गलत है। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि रियल नंबर इसका अब्बा होता है, तो हर रेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर भी होता है, ये बात ट्रू है। अच्छा, 20/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, कह रहा है कि 20/9 का जो आंसर आता है ना वो ख़त्म हो जाना चाहिए, यानी कि 20/9 का जो आप आंसर लाएंगे वो पॉइंट में आएगा और वो ख़त्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल जारी ही नहीं रहना चाहिए हमेशा के लिए। आप इसको कैलकुलेटर पे कर लें, 20/9 क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग, सॉरी 20/9 का आंसर टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी कि ख़त्म हो जाना चाहिए। जबकि देखें 2.22222 ये हमेशा रिपीट ही हो रहा है, तो ये बात क्या है, फॉल्स है। इसका आंसर 2.224 समथिंग जाके ख़त्म होना चाहिए था, जबकि ये इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये कह रहा है ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये बात गलत है, फॉल्स। इसने कहा 17 कह रहा है 17/3 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, क्या मतलब 17/3 का आंसर ख़त्म नहीं होगा, जारी रहेगा। चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर से पूछते हैं। 17/3 कह रहा है कि ये ख़त्म नहीं होगा, वाकई नहीं ख़त्म हो रहा। 5.66667, ये देखें 7 आ गया है, मेरा ख्याल ख़त्म नहीं हो रहा।
मैं इसको दूसरे कैलकुलेटर पे चेक करता हूँ। हाँ जी, ये बिल्कुल, ये जो है ना 17/3 किसी बड़े कैलकुलेटर पे आप चेक करेंगे ये ख़त्म नहीं हो रहा। मैं यहाँ से कंफ्यूज हो गया था कि ये 7 क्यों बन रहा है, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा हो तो अगला जो डेसिमल होता है उसको, पॉइंट जो होता है, नंबर जो होता है उसको हम एक नंबर बढ़ा देते हैं। तो इसने अगले 6 की वजह से इसको 7 कर दिया। ठीक है, तो 17/3 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यानी कि ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा। ये बात दुरुस्त है। वो कह रहा है कि ये ख़त्म नहीं हो रहा, हम कह रहे हैं हाँ हमने वाकई चेक किया, ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हो गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने है, बहुत आसान है। पूछ रहा है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। कहता है मुझे इन नंबर्स में से बताओ कौन से रेशनल हैं। और रेशनल का कॉन्सेप्ट हम पीछे देखे हैं, आप वो लाजमी देखें, तो उसके बाद ये सवाल आपके लिए आसान होगा। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट्स को रिफ़्रेश इसीलिए किया कि आपको ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट्स करने में आसानी रहे। तो हम एक एक को गुजारते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन में से। तो जो रेशनल होगा वो हमें, जैसे आप पौना लगाते हैं, जो रेशनल होगा वो ऊपर रुक जाएगा, जो रेशनल नहीं होगा वो गुजर जाएगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर की निशानी क्या थी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म यानी डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हो, जबकि p और q जो हैं वो लाजमी तौर पे बिलोंग करते हैं किससे, सेट ऑफ इंटीजर्स से। सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिनमें 0 +, -1 +, -2 अप टू 100, यानी कि प्लस वाली गिनती भी शामिल होती है, माइनस वाली भी और ज़ीरो भी शामिल होता है। यानी ऊपर भी इंटीजर नंबर हो, नीचे भी इंटीजर नंबर हो, इस फॉर्म में अगर कोई नंबर पड़ा हो या अगर नहीं भी पड़ा हो तो हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, तो वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। ये मैंने आपको फिर दोबारा थोड़ा सा बता दिया। तो अब हम एक एक को लेके गुजरते हैं उसमें से। और हाँ, ये तो आपकी पहली बुनियादी जिसे कहते हैं ना स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि उसको हम p/q की फॉर्म में लिखते हों। अच्छा, p/q की फॉर्म में अगर वो आपके पास मौजूद हो तो अब कैसे चेक करेंगे, उसको चेक करने का तरीका ये है कि ऊपर भी इंटीजर हो, नीचे भी इंटीजर हो, तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके कहेंगे ये क्या है, रेशनल नंबर है। और बाज़ दफ़ा आपको p/q की फॉर्म में नहीं मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा कोई नंबर डेसिमल की फॉर्म में। तो तब आपने चेक करना है कि आया वो टर्मिनेट कर रहा है, मतलब वो ख़त्म हो रहा है। अगर ख़त्म हो रहा है पॉइंट के बाद नंबर 2, 4, 5, 10, 15 जाके ख़त्म हो रहे हैं तो भी वो रेशनल होगा। और अगर वो ख़त्म नहीं हो रहा, जैसे मिसाल के तौर पर 2.6666 ऐसे कोई नंबर है, तो ये रिपीटिशन अगर हो रही है ना किसी नंबर की, है देखें 6 बार बार जा रहा है, तो रिपीटिशन भी रेशनल नंबर की निशानी है। डेसिमल में रिपीटिशन भी रेशनल नंबर की निशानी है। फिर मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दिया। अब आगे गुजरते हैं। देखें 15/99, इसको यानी यहाँ पे इसका हम आंसर लिखेंगे नीचे करके। फ़िलहाल हम इसको एक एक कर को रफली इसको डिस्कस कर रहे हैं। 15/99 ऊपर भी इंटीजर है, यानी सेट ऑफ इंटीजर में से, नीचे भी सेट ऑफ इंटीजर में से है, तो ये p/q की फॉर्म में है ना, तो हम लिखेंगे 15/99। ये भी क्या है, इंटीजर में से है। जो इंटीजर में से इसको आप नीचे लिखते जाएं। ठीक है, ये भी इंटीजर में से है। पाई जो है ये तो मशहूर व मारूफ इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और इसकी एक ख़ास वैल्यू होती है 3.14, आगे समथिंग बड़ा सा नंबर होता है और वो रिपीट भी नहीं हो रहा होता। समझ आ गई, ये भी ये रेशनल नहीं है बल्कि इरेशनल है। उसने हमसे रेशनल मांगे हुए हैं, इसको क्रॉस कर दें, यानी ये आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, √5। अच्छा, जो नंबर अपने आप को अंडर से बाहर ना निकाल सके ना, वो इरेशनल होगा, रेशनल नहीं होगा। तो √5 को मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। जैसे हम कहते होते हैं ना कि किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लिखें वो वही बन जाता है, आप इसके नीचे की डाल सकते हैं, आप 1 डाल दें, √5/1 आपके ये बट्टे की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में आ गया ना, तो ये रेशनल है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए। तो ये भी क्या है, ये इरेशनल है, ये रेशनल है ही नहीं, तो हमें तो रेशनल ढूंढने हैं, इसको भी क्रॉस कर दें। ये मैं आपने बुक पे गंद नहीं बचाना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे मेंशन है, उसके नीचे आंसर लिखना है और यहाँ पे जो रेशनल है वो लिख के कहें आर रेशनल नंबर्स, बस बात ख़त्म। सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको ये गंद बना रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा, √4 है, ये देखें ये बाहर आता है, हाँ आ जाता है। कैसे, अगर मैं 2 का स्क्वायर लूँ, यानी √4 जो है 2 का स्क्वायर बन के 2 से कट गया, तो क्या आ गया 2 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी इंटीजर के नीचे आप 1 लिखें वो वापस वही आता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2/1। ऊपर p है, नीचे क्या है, q।
पी बाई क्यू की फॉर्म में डाल गया ना ये, यानी पी सेट ऑफ इंटीजर में से है, क्यू भी सेट ऑफ इंटीजर में से है, यानी अंडर रूट 4 को मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने में कामयाब हो गया। इसका मतलब है अंडर रूट 4 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। आगे चलें 0.6, इसको भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं इसको कर दूँ, पॉइंट को उड़ा दूँ, नीचे ले आऊँगा 1 0, तो ये बन जाएगा 6/10। तो ये देखें पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया ना, बट्टे की फॉर्म में। ऊपर भी सेट ऑफ इंटीजर में से 6 है, नीचे भी सेट ऑफ इंटीजर में से 10 है। तो ये भी क्या है जी, यानी 0.6, ये भी क्या है आपका, असल में क्या है, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। आगे चलें। अच्छा 0.6 के ऊपर बार, ऐसे मुराद क्या होता है कि 0.6666 अप टू सो ऑन। जब कोई नंबर रिपीट कर रहा हो इनफाइनाइटली, यानी कि लामहदूद रिपीट कर रहा हो, तो उसके ऊपर हम बार डाल देते हैं। हम कहते हैं कि ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। तो जब कोई डेसिमल ख़त्म ना हो रहा और रिपीट हो रहा हो, ये भी इस चीज़ की निशानी होती है, वो रेशनल है। तो इसका तरीका है कैसे फाइंड करते होते हैं, लेकिन वो मैं फ़िलहाल नहीं, आगे सवाल आएगा मैं आपको बता भी दूँगा कि 0.6 पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे डलेगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही फाइंड कर लिया था। ये 2/3 अगर आप करें ना, तो आंसर क्या था 0.666। इसका मतलब क्या है, 0.6 जो रिपीट हो रहा है ये बराबर होता है किसके, 2/3। 2 भी जो है वो किस में से है, इंटीजर में से है, और 3 भी किस में से है, सेट ऑफ इंटीजर में से है। तो हमने 0.6666 अप टू सो ऑन को 2/3 में लिख लिया है, लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है जी, 0.6 और ऊपर बार, ये भी सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में से है। आगे चलें, π/0.6 देखें, ये ऊपर वाला p अगर मैं कहता हूँ, नीचे वाला क्या है जी, q। तो p जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में से नहीं है, क्योंकि ये जो पाई होता है ये तो होता ही इर्रेशनल नंबर है, ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो ये यहीं से फेल हो जाता है। तो π/0.6 हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है, हमने रेशनल ही ढूंढने थे। तो इस तरह हमारे पास 15/99 अंडर रूट 4 0.6 और 0.6 के ऊपर बार आर रेशनल नंबर्स। समझ आ गई। ये क्वेश्चन होगा, उसकी स्टेटमेंट होगी, आंसर आपने ऐसे लिख लेना है। ये गन जो मैंने मचाया वो ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो आपने गन नहीं मचाना, आपको सिर्फ समझा रहा था, तब ये बन गया। आपने ऐसी कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स का। आप देखते ही ना फ़ौरन आपका दिमाग, आपकी नाक जो होगी ना, मैथ वाली नाक, फ़ौरन सूंघते ही बता देगी कि हाँ ये तो रेशनल है, ये रेशनल है, ऐसे अप टू सो ऑन। समझ आ गई। तो चलें क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 वो अब आपसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपने रेशनल्स को अलग किया था, अब इरेशनल को अलग करने का आपको कह रहा है। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, जो आपको इरेशनल लग रहे हैं वो लिख के आर इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। इरेशनल कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू यानी कि डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो हम एक एक कर को चेक करते हैं। अंडर रूट 16 है, तो अगर ये 16 अंडर रूट से बाहर निकल गया तो ये रेशनल होगा ना कि इरेशनल, इसको हम फेल कर देंगे। तो ये देखें 16 4 का स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर अंडर रूट से कट के तो ये क्या आ जाएगा 4/1। तो ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, ये तो रेशनल है, इरेशनल नहीं है, ये क्रॉस कर दें। क्योंकि हम किसको टारगेट कर रहे हैं, इरेशनल नंबर्स को, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा अंडर रूट 8 है, अगर तो 8 सारे का सारा बाहर निकल गया ना अंडर रूट से, तो हम कहेंगे ये क्या है, इरेशनल। अदरवाइज़ ये क्या होगा, इरेशनल। अगर ये निकल गया तो रेशनल है, इरेशनल नहीं है। तो हमने तो इरेशनल फाइंड करना है, इसको चेक करते हैं। तो 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 × 2। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 4 बाहर आ जाएगा 2 बन के, 2 अंडर रूट 2। अब देखिए अंडर रूट 2 बाहर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये अंडर रूट 2 बाहर नहीं आएगा। अंडर रूट 2 वैसे ही क्या होता है, इरेशनल नंबर, साथ में 2 मल्टीप्लाई होगा तब भी इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये पूरे का पूरा क्या है जी, इरेशनल। तो हमें मिल गया ना अंडर रूट 8, मतलब ये 2 अंडर रूट 2 असल में अंडर रूट 8 की शक्ल है। तो आप लिखें यहाँ पे अंडर रूट 8, ये भी क्या है, इरेशनल। अच्छा कॉमा डालें, आगे चलें। 0.375 इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में डालते हैं। अगर डाल गया तो हम कहेंगे इरेशनल है, इरेशनल नहीं है। ये बार बार रिपीट हो रही है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं बहुत बता के आया हूँ रेशनल रिलेशन के बारे में। तो अगर मैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में ला सकता हूँ तो फिर ये इरेशनल की केस से बाहर चला जाएगा, क्योंकि फिर ये रेशनल बन जाएगा ना।
पॉइंट को उड़ाता हूँ तो नीचे क्या आ जाएगा 1, बाकी क्या है 3 नंबर है 0। ये 375/1000, ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, डिवाइड की फॉर्म में आ गया, तो ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है, ये भी हमारे काम का नहीं है। आगे चलें 0.812, इसका मतलब क्या है कि 0.812 बार बार रिपीट हो रहे हैं, 812 812 812 अप टू सो ऑन। डेसिमल में जब वो नंबर्स ख़त्म ना हो और रिपीट हो रहे हों तो ये भी रेशनल की निशानी है, ना कि इरेशनल की। समझ आ गई? इरेशनल नंबर्स कभी भी रिपीट नहीं होते, वो लामहदूद चलते ही जाते हैं और डिफरेंट आते जाते हैं। यानी अगर ये होता है ना 0.8 1 2 3 4 6 2, हर दफ़ा नंबर्स बदलते जाते हैं ना, तब मैं कह सकता था कि ये क्या है, इरेशनल नंबर्स। तो ये क्या है, ये असल में रेशनल है, इसको भी क्रॉस कर दें, ये आपके काम का नहीं है। ये तो मशहूर व मारूफ पाई तो होता ही इरेशनल है, चाहे वो नीचे आए या ऊपर आए, ये पूरे के पूरे को इरेशनल बना देता है। इसका मतलब है 1/पाई भी हमारे पास क्या है, इरेशनल। अच्छा 1/√4, अगर तो ये 4 से बाहर आ गया तो फिर ये इरेशनल नहीं होगा। तो करके देखते हैं, देखें आ जाता है ना 1/√4, 2 का स्क्वायर बन के बाहर आ जाता है। तो ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में डल गया, जो कि रेशनल की निशानी है, जबकि हमें इरेशनल फाइंड करना है, ये भी हमारे काम का नहीं है। अच्छा √8 के बारे में हम पहले ही पढ़ा है कि वो क्या है जी, इरेशनल है। √8 इरेशनल है क्योंकि आगे चल के थोड़ा सा तो ये बाहर निकलता है, लेकिन फिर आखिर में क्या बच जाता है, √2। तो ऊपर इरेशनल हो नीचे रेशनल हो तो पूरा इरेशनल होता है। तो ये √8/3 ये भी हमारा क्या है, काम का। लिखिए √8/3 ये भी क्या है, आर इरेशनल नंबर्स। समझ आ गई? ये गन मैंने आपको समझाने के लिए बचाया है, तो आपने नहीं बनाना, आपने जस्ट आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सा नंबर रेशनल है या कौन सा इरेशनल है। ठीक हो गया? तो इनमें से सिर्फ 3 ही जो थे वो क्या थे आपके पास, इरेशनल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अब देख लेते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है कि जी आपको मैं कुछ नंबर देता हूँ, तो आपने सबसे पहले तो मुझे बताना है उनमें से कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल नंबर है। फिर कहता है फर्दर जब आप किसी नंबर के बारे में आपको यकीन हो जाए कि ये रेशनल है, यानी बट्टे की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में, p बाई क्यू की फॉर्म में आ चुका हो, तो आपने उसको काटना भी है। इतना काटना है कि उसकी लोवेस्ट फॉर्म यानी मज़ीद ना कट सके, उस हद तक आपने उसको ले जाना है। ठीक है, तो आए चलें शुरू करते हैं। पहले इस ए को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। सोल्यूशन में जाके π/2, देखें ऊपर नंबर जो है पाई तो है ही, आके जब भी आपको पाई नज़र आ जाए ना, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, ये पूरे को इरेशनल बना देता है। तो हम इसे कहेंगे इट्स इरेशनल। ठीक है, मज़ीद कोई बात करेंगे नहीं, क्योंकि उसने कहा था कि अगर रेशनल होगा तो ही काटना है। उसको भी पता है कि इसको मज़ीद हम काट ही नहीं सकते जब तक ये रेशनल ना हो, तो ये इरेशनल है। ये आपको बट्टे की फॉर्म में ज़रूर नज़र आ रहा है, ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है, लेकिन रेशनल के लिए लाजमी शर्त है कि ऊपर वाला भी सेट ऑफ इंटीजर में से हो, नीचे वाला भी सेट ऑफ इंटीजर में से हो। तो ये इरेशनल है, इसकी मज़ीद जिसे कहते हैं ना सिंप्लीफिकेशन, इसको मज़ीद काटना पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका आंसर यही है, इट्स इरेशनल, बस बात ख़त्म। अच्छा आगे जाएँ, 2/√25 सोल्यूशन में जाएँ, ये कट सकता है मज़ीद, देखना 2 क्योंकि 25 बाहर आ जाएगा। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर अंडर रूट से कट के, तो ये क्या आ गया 2/5। तो ये क्या है, इट्स रेशनल नंबर, जो p बाई क्यू की फॉर्म में आ जाते हैं। p और q किस में से होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स में से, तो उसे हम रेशनल कहते हैं और उनके मज़ीद आगे नहीं कट सकता। 2 1 2 5, 2 और 5 में कोई टेबल कॉमन उस तरह से नहीं है एक दूसरे को काटने के लिए, मज़ीद नहीं कट सकता ना। यानी 2 1 2 करूँ तो 2 5 पे तो नहीं जाता ना, 2 का कोई टेबल पड़े 5 आ जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसका मतलब ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। समझ आ गई? आगे चलें, सोल्यूशन में जाएं। अगर तो ये √3 बाहर निकल आता है ना, अंडर रूट से कोई टेबल पड़े, आप किसी चीज़ का स्क्वायर लें 3 आए तो आप इसको बाहर ले आएँ, किसी होल नंबर की फॉर्म में बाहर ले आएँ। वैसे तो 3 किसी डेसिमल का, किसी पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर तो होगा, वैसे नहीं लाना आपने, लेकिन आपने अगर इसको बाहर ला सकते हैं। देखें आप अगर कैलकुलेटर से पूछे ना √3, तो ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आगे जो
नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिशन भी नहीं हो रही, ये निशानी होती है इर्रेशनल नंबर की। सीधी सी बात है, सिंपल सादा। जब अंडर रूट से अंदर वाले नंबर को आप बाहर ना ला सकें स्क्वायर बना के, तो वो इर्रेशनल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इट्स इर्रेशनल नंबर। जब इर्रेशनल है तो हम इसको मज़ीद काट नहीं सकते, ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। आगे चलें सोल्यूशन में जाके 0.98 है तो इसको आप लिख सकते हैं 0.98, पॉइंट को उड़ा दें, नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, बाकी जितने नंबर हैं उतने 0, तो ये 100। इसको मज़ीद आप काट सकते हैं, 2 की टेबल से काट दें। ये 98 बाई साफ़ा के लिखे 98 बाई 100, इसको काट लें, 2 की टेबल से छोटा टेबल 2 है, तो 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18 और 2 5 ज़ार 10 और 0 वैसे का वैसा है 49 बाई 50। अब ये मज़ीद आगे नहीं कर सकते, ये हमारा क्या है आंसर। ऑल्सो इट्स ये क्या है जी, इट्स रेशनल नंबर। ये शुरू में लिखते थे हम, ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे इट्स रेशनल नंबर, तभी तो कटा है ना, तभी तो पी बाई क्यू की फॉर्म में ढला और कटा भी, समझ रहे हैं ना। 49 बाई 50 मज़ीद कोई ऐसा टेबल नहीं है जो ऊपर वाले को एक ही टेबल से ऊपर और नीचे काट सकें, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। समझ आ रही है। चलें आगे सॉल्यूशन में जाएं। हाँ अब देखें 0.3 के ऊपर बार है, इससे मुराद क्या है कि ये असल में क्या है 0.3333 अप टू 100। समझ आ गई। तो सबसे पहले आप इसको, इसका ये तो है ही रेशनल नंबर है, ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि रेशनल की निशानी ये भी होती है कि उसमें जो अगर डेसिमल वाला आपको नंबर दिया गया हो, अगर वो रिपीट हो रहा हो और लामहदूद जा रहा हो और रिपीट हो रहा हो, तो वो भी रेशनल ही होता है। लेकिन हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में ढालेंगे, कोशिश करते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में ढल जाए। तो उसके लिए हम लिखेंगे, यानी इससे मुराद क्या होता है 0.3, बार से मुराद है 0.33 रिपीट हो रहा है, तो आप इसको नाम दे दें लेट एक्स इज इक्वल टू 0.3 बार। अच्छा, जो नंबर रिपीट हो रहा हो ना, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर है 3 जो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर होता है 35, यानी 3 और 5 बार बार रिपीट हो रहे, 35 35 35 35, तो हम कहते हैं 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर 3 4 5 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे थे, 3 4 5 3 4 5 3 4 5, तो हम कहते हैं 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। अभी चूँकि यहाँ पे सिर्फ एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे तो हम एक 0 का और इजाफा कर देते, 100 कर देते। अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे होते तो हम 1000, एक एक 0 बढ़ाते जाएंगे जितने नंबर होंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, ये प्रोसेस है 0.3 इनफाइनाइट वाला। इसके लिए हम पी बाई क्यू, यानी ये कौन से 2 नंबर हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0.33333 अप टू 100, वो फाइंड कर रहे हैं हम। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, 10 बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 0.3333 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखें 0.333 जितने मर्जी है 3 और मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो आंसर आ जाएगा 3.333333। समझ आ रही है। ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 3.3333 अप टू 100। समझ आ रही है। अच्छा, 3.33 को मैं लिख सकता हूँ 10x इज इक्वल टू 3 प्लस ये डेसिमल वाला जो हिस्सा है इसको मैं अलग कर दूँ 0.333 अप टू 100। तो इसको मैं मज़ीद ऐसे लिख सकता हूँ 10x इज इक्वल टू, नज़र आ रहा है आपको, हाँ जी, 3 प्लस 0.333 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर आप बार डाल दें। और आपको पता होना चाहिए कि 0.3 के ऊपर बार ये असल में किसके बराबर है, x इज इक्वल टू 0.3 बार x के बराबर है। तो आप लिखते हैं 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। समझ आ रही है। यहाँ पे स्लैश डाल के आप लिखते हैं एज x इज इक्वल टू 0.3, इसलिए मैंने 0.3 बार की जगह x डाल दिया है क्योंकि मुझे x फाइंड करना है ना। अच्छा जी, 10x, ये प्लस x यहाँ पे आ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस, यहाँ आके माइनस हो जाएगा और 3 वैसे का वैसा रहेगा। 10x में से 10x में से एक x निकालेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 3। ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, हर जगह ख़त्म हो गई है, मैं यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/9। अब काट लें
3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1/3। एक तो ये रेशनल तो ये था ही, तभी तो ये कटा है ना। तो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख दिया। आप इसे शुरू में लिखते हैं बेशक, लेकिन अब आपको यकीन आ गया ये p/q के फॉर्म में भी डाल के और कट भी गया है। तो ये क्या है, इट्स रेशनल नंबर। समझ आ गई, ये आपके पास सामने आ गया। आप कैलकुलेटर से पूछ भी लें अगर आप करें ना 1/3, देखना 0.333 अप टू सो ऑन। कैपेसिटी हमारी इतनी कम है, इसमें 8-10 डिजिट्स ही आ सकते हैं। अगर बड़ा कैलकुलेटर है तो आपके ये 3 रिपीट ही होते जाएंगे इनफाइनाइटली। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बल्कि एक मेथड आपको मिल गया कि अगर मैं आपको कोई भी डेसिमल दूं जिसमें कोई नंबर कोई पैटर्न रिपीट हो रहा, तो उसको आपने ऐसे मैनुअली कैसे सॉल्व करना है, उसका p/q यानी उसका फ्रैक्शन, उसका बट्टे वाला आंसर, डिवाइड वाला आंसर कैसे निकालना है, ये आपके पास प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये एक सवाल था, मैंने कहा चलो इसको इसी तरीके से करके आपके सामने वो मेथड भी ले आऊँगा। ये बुक में एक एग्जाम्पल भी है इस तरह की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। आपको एक बड़ा सा नंबर दे रहा है डेसिमल वाला, यानी रिपीट सॉरी वो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एक डेसिमल दे रहा है, और वो आपसे ये पूछ रहा है कि हाँ बता भी रहा है जी, बल्कि द डेसिमल दिस वन नेवर टर्मिनेट्स। कहता है ये डेसिमल है जो कभी ख़त्म नहीं होता। टर्मिनेट से मुराद ख़त्म करना, नेवर मतलब कभी ख़त्म नहीं हो रहा। नॉर रिपीट, कहता है ना ही ये रिपीट हो रहा है, मतलब जो पैटर्न है वो रिपीट भी नहीं हो रहा। यानी 0.177 बार बार 177 आता तो हम कहते हैं रिपीट हो रहा है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा। कहता है एक तो मुझे ये बताओ कि ये जो जितना मैं आपको नंबर दे रहा हूँ इसके बाद क्या पैटर्न आएगा, व्हाट आर द नेक्स्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी क्या नंबर आएंगे ये मुझे बताओ। और ये भी बताओ क्या हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ये असल में आपका वही रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है। इसीलिए मैंने इस वीडियो के शुरू में रेशनल और इरेशनल नंबर को अपनी पूरी कोशिश की कि आपको समझाऊँ, और उम्मीद करता हूँ किसी हद तक कामयाब भी होंगे। आपने लाजमी देखना है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको समझ आए। आप यकीन जाने मैं कोई इसको जानबूझ के लंबा नहीं कर रहा होता। मैं कहता हूँ जो मुझे आता है वो आपको समझा जाऊँ, जितना मेरा नाकिस इल्म है आप तक पहुँचा जाऊँ। अच्छा, तो इस सवाल के दो वो डिमांड्स आपसे कर रहा है, दो बातें आपसे पूछ रहा है। एक तो कहता है आपने मुझे बताना है कि आगे नंबर कौन सा आ रहा है, और दूसरा कहता है आप मुझे ये बताएं कि आप इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ये यस और नो में जवाब देना है। तो आंसर सोल्यूशन के बजाय आंसर, क्योंकि हम इसको सॉल्व तो नहीं कर रहे ना, इसलिए इस सवाल का हम आंसर देंगे। सोल्यूशन लिखते हैं जो मर्ज़ी लिखते हैं। अच्छा, अब आप गौर करें, ये देखें 1 1 1 1 बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन 1 1 के दरमियान 7 जो है ना वो रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन वो बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये देखेंगे 2 7 है, फिर ये 3 7 हो गए, फिर ये कितने 7 हो गए, 4 7, और ये सारे 7 इनके शुरू में भी 1 है, आखिर में भी 1 है, शुरू में भी 1 है और आखिर में भी 1 है। समझ आ गई। आप थोड़ा सा गौर करेंगे, आपको पैटर्न तो नहीं है लेकिन ये है कि एक तरह का सीक्वेंस बन रहा है, एक रिदम बन रहा है। तो इस रिदम के मुताबिक क्या है, 1 1 शुरू में भी 1, आखिर में भी 1, दरमियान में 7 बढ़ रहे हैं, एक एक नंबर बढ़ रहा है। 2 7 है, 3 7 है, 4 7। इसका मतलब कि आगे क्या आएगा, आगे 1 के बाद फिर 4 के बाद कितने 7 आने चाहिए, 5 7 आएंगे और 1। समझ आ गई। यानी पैटर्न, ये जो सीक्वेंस है, ये जो रिदम है, ये आपको खुद बताएगा कि आगे क्या आ रहा है। समझ आ रही है। यहाँ 2 7, फिर 3 7, फिर 4 7, आगे क्या आएंगे 5 7 और 1, क्योंकि 7 जो है वो 1 के दरमियान कैद है। तो हम लिखेंगे क्या जी, नेक्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल इज़ 7 7 7 7। कितने 4 7 है तो एक 7 और बढ़ा दें और आखिर में 1। ठीक है, आगे डॉट डॉट बेशक डाल दें। तो आपने बता दिया कि इसके बाद क्या आएगा, 4 7 है तो ये 5 7, 3 4 5 और आखिर में 1 की। इसके बाद भी आप बता सकते हैं ये 5 7 है तो अगले 7 कितने आएंगे, 6 7 और 1, फिर आगे 7 7 और 1, फिर अगले 8 7 और 1। ये सीक्वेंस बन रहा है एक। अच्छा, ये आपका एक आंसर आ गया, यानी आप आंसर ए कह लें और आंसर बी क्या है जी,
कह रहा जी क्या ये डेसिमल को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको मैं तकरीर कर करके थक गया हूँ। आप जो भी डेसिमल अगर रिपीट पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा तो वो क्या है, और ख़त्म भी नहीं हो रहा, वो इरेशनल होता है, वो रेशनल नहीं होता, उसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये जो नंबर है ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो हम कहेंगे इट्स इरेशनल नंबर, सो वी कैन नॉट राइट इट एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से मुराद क्या है, p/q डिवाइड की फॉर्म में लिख नहीं सकते। इरेशनल होने की वजह से हम इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये हमारा आंसर इस तरह से है। ठीक है, आप भी इसके बजाय नो भी लिख सकते हैं। नो वी कैन नॉट राइट दिस डेसिमल एज फ्रैक्शन। अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में आपने ये बात लिख लेनी है, ज़रूरी नहीं है इसको हूबहू रटा लगा के लिखें। आपको कॉन्सेप्ट होगा तो आप ये लिख लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, इसको स्टेटमेंट आपके सामने, सवाल भी मैंने लिख लिए हैं टेबल की फॉर्म में। मैंने टेबल से मुराद क्या है कि ये सवाल मैं इधर करूँगा, ये इधर ये इधर। क्वेश्चन नंबर 6 के 5 पार्ट्स हैं। हाँ जी, तो क्या ये रहा है कि आपने इनको काटना है, ऊपर नीचे है ना, इनको काटना है। मुमकिन है तो काटें, अगर पॉसिबल, कह रहा है इफ़ पॉसिबल, अगर आप काट सकते हैं तो इनको काटें और इनकी लोवेस्ट फॉर्म में यानी आखिर तक ले जाएं, ऐसे यहाँ तक ले जाएं कि मज़ीद ना कट सकें। और कहता है याद रहे कि यानी काटना है m/n, डिवाइड की फॉर्म में है तो आप इनको काटना है। लेकिन कहता है याद रहे कि m और n क्या है, वो होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं, w से डिनोट करते हैं। ये होते हैं 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। यानी काटना ज़रूर है, लेकिन आपने नेगेटिव नंबर नहीं लाने और डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए, यानी पॉइंट में भी आंसर नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे ऊपर और नीचे इस सेट ऑफ होल नंबर्स में से नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो आगे चल के इसको करते हैं सॉल्व। आसान है, सोल्यूशन में जाएंगे। 2.4/6 है, तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू डाल के 2.4 मल्टीप्लाई बाय 6 को आप अगर अलहदा करना चाहें तो क्या हो जाएगा 1/6। 1 मल्टीप्लाई बाय 2.4 वापस वही आ जाता है 2.4/6। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं 2.4 के पॉइंट को उड़ा के नीचे क्या ले आऊँगा 10, तो ये बन जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 124 डिवाइडेड बाय 6 10 आर 60। अब इसको आप काट सकते हैं, 2 के टेबल से काटें, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6 और 0 वैसे का वैसा आ गया 12/30। मज़ीद भी कट सकते हैं, उसने कहा है लोवेस्ट फॉर्म में लाना है, यानी इसको इतना काटना है ये मज़ीद कट ही ना सके। 2 6 आर और 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, 6/15। ये मज़ीद इससे आगे नहीं कट सकता, बल्कि कट सकता है जी, क्यों नहीं कट सकता, 3 के टेबल से 3 2 आर और 3 5 आर, तो ये बन जाएगा 2/5। अब ये मज़ीद नहीं कट सकता। ओहो, ये हो गया। तो ये आपका क्या है जी आंसर। सॉल्यूशन में जाएं, देखें 1/पाई। पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, और ये इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो कटते नहीं हैं, उनको काट कूट नहीं सकते। तो ये यहाँ पे आप लिखते हैं नॉट पॉसिबल, यानी इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे आ जाए 0.72 है। सोल्यूशन में जाके इसको आपने m/n की फॉर्म में लाना है, डिवाइड की फ्रैक्शन की इस फॉर्म में लाना है। तो ये बन जाएगा 0.72, एक दफ़ा लिखा 0.72, पॉइंट को उड़ाएंगे नीचे आ जाएगा 1, बाकी जितने नंबर हैं उनकी जगह आ जाएगा 0 0। ये बन जाएगा 72/100। तो छोटे नंबर से काट लें इसको 2 से, देखें आखिरी नंबर जो है वो 2 है, या इवन नंबर जब भी आखिर में होगा वो 2 के टेबल से कट जाया करेगा। तो ये बन जाएगा, पहले 7 को काटें, 2 3 आर 6, कितना बचा 1 जाके मिल गया 2 के साथ, उस बन गया 12, 2 6 आर 12, ये 2 5 आर 10 और 0। ये काटना तो अब आपको आता होगा ना, 9th में पहुँच आए हैं। तो आगे क्या आ जाएगा 36/50 है, इसको मज़ीद काट सकते हैं हम 2 के टेबल से। 2 1 आर 2, 2 8 आर 16, 2 2 आर 4 और 2 5 आर 10, 18/25 ये आ गया। इसको मज़ीद हम काटते हैं, ये जी मज़ीद तो नहीं काट सकता किसी भी टेबल से, 18/25 किसी भी टेबल से, यानी एक ही टेबल से ऊपर नीचे नहीं काट सकता। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये आपका क्या है जी आंसर। आगे चलें सोल्यूशन में जाके, इसको भी 0.35 है, तो ये पॉइंट को उड़ाएंगे
तो नीचे क्या आ जाएगा 1 और जितने नंबर है उतने ज़ीरो आ जाएंगे। ये बन जाएगा 35/100। इसको काटें आप, ये आखिर में 5 है, ये ऑड नंबर है ये, तो 2 से नहीं कटेगा, इसको 5 से काटें। हाँ 5 7 ज़ार और 5 2 ज़ार और ये ज़ीरो, 7/20। ये आपका आंसर है। ये मज़ीद नहीं कटता, 7 और 20 किसी एक टेबल से नहीं कटते। यही आपका आंसर है। आगे चलें, सोल्यूशन में जाके इक्वल टू एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट करें। 49/2 √49/2। 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा। ये कट गया तो ये आ जाएगा 7/2। 7/2 मज़ीद किसी नंबर से नहीं कटता किसी भी टेबल में, तो ये आंसर है। सिंपलेस्ट फॉर्म की है। समझ आ गई। ये सारे सवालात हो चुके हैं। टेबल बनाने का मकसद ये था कि इनको अलग अलग जगह मिले, बाकी और कोई मकसद नहीं है। आप अलग अलग पेज पे टेबल के बजाय टेबल बनाए बगैर भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे एक पेज पे कवर किया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या कह रहा है? कह रहा है आपने डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। डायगोनल क्या भला है? फिर इसमें कोई डाटा भी नज़र नहीं आ रहा उस तरह से, किस सवाल को आपने प्लस माइनस करना है, डिवाइड करना है। तो इसका सोल्यूशन में जाके सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कह रहा है कि एक स्क्वायर है, एक शेप है। स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है, क्लोज शेप होती है, जिसकी 4 साइडें होती हैं और वो चारों साइडें बराबर होती हैं। साइड से मुराद ये ऐसे कोने बना रही है, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये। 4 इसके कोने हैं, बिल्कुल शार्प एजेस हैं। और ये चारों साइडों की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर। ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर। अब डायगोनल क्या बला होती है? डायगोनल वो लाइन होती है जो अपोजिट कॉर्नर्स को, अपोजिट एजेस को, वर्टेक्स भी कहते हैं इसको, कोनों को आपस में मिलाती है। जैसे आप क्रॉस लगाते हैं ना, ये जो क्रॉस है ना, ये यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ, अपोजिट कॉर्नर्स को, अपोजिट कोनों को मिला दूँ, यहाँ से ये जो लाइन आ रही है, ये डायगोनल है। इसकी लेंथ आपको कह रहा है मालूम करके दो। आपको सिर्फ बता रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी तमाम साइडों की लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर है, तो मुझे इसकी लेंथ फाइंड करके दे। बाकी कोई हिंट नहीं दे रहा। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? जो इसकी लेंथ होगी वही इस डायगोनल की भी लेंथ होगी। और इसकी डायगोनल की लेंथ क्यों सेम है? क्योंकि इनकी जो ये एक तो स्क्वायर शेप है, इसकी हर साइड जो है वो बराबर है, इसलिए इसके डायगोनल की लेंथ भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हमने सिर्फ एक इस डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, वही इस दूसरे वाले की भी होगी। समझ आ रही? दूसरा ये। अच्छा, अब आप इसको गौर करें तो ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स मिलकर ये स्क्वायर बना रही है। अगर मैं इनको अलहदा कर लूँ ऐसे रफली, तो ये एक ये राइट एंगल ट्राइंगल और एक ये है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, और एक टेढ़ी सी लाइन होती है, इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हमने क्या करना है, चूँकि इसको फाइंड करना है, तो मैं इस शेप को यहाँ से अलहदा करके बाहर ले आऊँ, तो ये इस तरह की राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ये देखें, ये वाली। समझ आ रही है? ये बेशक आप साथ बना लें, कोई इशू नहीं है। यानी ये वाली साइड ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये जो लाइन है असल में ये क्या है, डायगोनल की लाइन है। ये इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। लेकिन आप गौर करें तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो इन दोनों में से किसी एक साइड को परपेंडिकुलर कह दें, नीचे वाली को आप क्या कहते हैं, बेस। हमने डायगोनल की लेंथ हाइपोटेन्यूज मतलब हमने फाइंड करना है। तो कौन सा फार्मूला राइट एंगल ट्राइंगल में मशहूर व मारूफ है, पाइथागोरस थ्योरम, तो वो हमने यूज़ करना है। या बेशक साथ बना दें, देखने वाले को अच्छा लगेगा। हु बहू ये ना बनाएं, बस आप यहाँ ना भी बनाएं कोई इशू नहीं है। आप यहाँ जाके सिर्फ ये वाला बेशक बना लें। सोल्यूशन में जाके आप लिखें बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जब हम लें तो वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर को पूरा नहीं लिख रहा, हाइपोटेन्यूज को पूरा नहीं लिख रहा, पहले 3 जिसके अल्फ़ाबेट्स हैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट करके। तो इसको याद करते होते हैं बच्चे, HBP हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे भी वो जहन में रख लेते हैं, ठीक है, आसान है ये। इसमें आपने वैल्यूज़ डालनी है, ये बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ क्या हैं, 3 सेंटीमीटर डाल दें। बाय पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट,
हमें क्या मिलता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, उसको ऐसे ही रहने दें। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है जी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, इसके लिए मैदान में कौन आएगा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो तमाम तरफ लगा दें ये हाइपोटेन्यूज असल में क्या है, डायगोनल की लेंथ है। अच्छा, और इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आपने ये नहीं करना कि 3 का होल स्क्वायर इसको अलग अंडर रूट दे दें, इसको अलग अंडर रूट दे दें, ये दोनों आपस में प्लस की गोंद के साथ जुड़े हुए हैं, आप इनको अलहदा नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते ना फिर हम इनको अलहदा भी कर सकते थे, इसको अलहदा अंडर रूट, इसको अलहदा अंडर रूट। अच्छा, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, ये अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं, जगह है मेरे पास, यहाँ ऊपर आ जाएं, जगह ख़त्म हो रही है नीचे इसलिए। तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ रहा है, 9 प्लस 9 18। अब 18 को मैं किसी तरह कुछ हिस्सा इसका बाहर निकालने में कामयाब हो जाऊँगा, क्योंकि 18 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, कोई ऐसा नंबर जिसका मैं स्क्वायर लूँ कि अंडर रूट कट जाए, तो वो ऐसा नंबर नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ, गौर करता हूँ कि कौन सा नंबर है जिसको मैं बाहर ला सकता हूँ। तो ये 9 मल्टीपल 2 क्या आता है, 18। देखिए मल्टीप्लाई का साइन है तो मैं इन दोनों को अलहदा भी कर सकता हूँ, 9 का अंडर रूट और 2 का अंडर रूट। मल्टीप्लिकेशन इजाज़त देती है कि आप अलहदा कर लें, प्लस माइनस इजाज़त नहीं देते। अच्छा, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, 2 बाहर नहीं आ सकता, 2 ऐसे ही रहेगा, तो ये बन जाएगा 3 अंडर रूट 2। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या आ गया, 3 अंडर रूट 2। इसका मतलब क्या है, हाई लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू क्या है जी, 3 अंडर रूट 2। चूँकि ये सेंटीमीटर यहाँ पे उसने यूज़ किया है यूनिट, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर ही लिखेंगे। ये आपका क्या जी, आंसर। कितना आसान था, समझ आइए। मैंने सारा एक्सप्लेन किया, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बकाया 2 सवाल रह गए हैं, वो करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर फॉर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये आपको समझाने से पहले मैं सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के बारे में बता दूं। ये सर्कल जो होता है ना, वो क्या होता है, ऐसे गोल दायरा सा जो आप बनाते रहते हैं। तो इसमें जो मिड पॉइंट होता है ना, यानी मिड पॉइंट से मुराद क्या है, एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस इसके बॉर्डर से, ये जो लाइन बन रही है, सर्कल बना रही है, यहाँ तक सेम होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। ठीक है, तो इस सेंटर से लेकर इसके बॉर्डर तक जो लाइन जा रही है इसे कहते हैं रेडियस आर। और ये जो लाइन गोल दायरा बना रही है इसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस। यानी जिस लाइन ने इस सर्कल को बनाया, जो इसका एज है यानी कि बॉर्डर है, वो क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस। अगर मैं इसको यहाँ से काट के सीधा कर लूँ ऐसे, तो ये जो लाइन होगी ये सर्कमफ्रेंस की लाइन होगी, समझ आ गई, इसकी लेंथ होगी। और ये जो आर होता है ना, ये तो सेंटर से लेकर बॉर्डर तक जो लेंथ होती है इसे आर रेडियस कहते हैं। अगर मैं इसको मज़ीद एक्सटेंड कर दूँ ना, यहाँ तक ले आऊँ पूरा, यानी इस पूरे सर्कल को आधे में से काट लूँ, तो ये जो लाइन बन रही है इसे कहते होते हैं, इस पूरी लाइन को डायामीटर कहते हैं। समझ आ गई, सर्कमफ्रेंस क्या होता है और डायामीटर क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जाएं। वो आपसे कह रहा है कि आप मुझे सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर इसकी वैल्यू फाइंड करके दो। तो आपको पता होना चाहिए एज सर्कमफ्रेंस इसका फार्मूला है, जैसे किसी भी शय का एक फार्मूला होता है वो फिक्स होता है। यानी कोई भी आप मैथ में प्रोसेस करते हैं, जैसे पैथागोरस थ्योरम, वो एक फार्मूला ही है ना। जैसे a+b होल स्क्वायर का एक फार्मूला है, वो एग्जैक्ट फार्मूला होता है, उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। इसी तरह सर्कमफ्रेंस का भी एक फार्मूला है, पूरी दुनिया में वही चलता है। वो क्या है जी, 2πr। आल्सो डायामीटर, इसका फार्मूला ही क्या है, हाँ, डायामीटर जो होता है ये 2 रेडियस के बराबर होता है, इसे हम लिखते हैं 2r। समझ आ गई, 2πr सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है, डायमीटर का 2r है। सो अब सर्कमफ्रेंस और उसकी वैल्यू डाल दें आप, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर की वैल्यू डाल लें 2πr।
2 पाई आर सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आ गई, डायमीटर की वैल्यू 2 आर आ गई। 2 से कट गया, आर से कट गया, तो आंसर क्या आ गया जी? पाई। और पाई की वैल्यू आप कैलकुलेटर से पूछ लीजिएगा, वो लंबी सी आ जाएगी 3.1415 समथिंग, या 3.14 भी लिखते हैं वो भी ठीक हो, या सिर्फ पाई भी लिखते हैं तब भी आपका आंसर ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपसे कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कहता है कि आप मुझे इनका आंसर पॉइंट में दें। डेसिमल से मुराद क्या होगा कि पॉइंट में आपने आंसर लाना है। तो कहता है ये मुझे फाइंड करके दें। तो सोल्यूशन में जाके 4/6 ऐसे लिखें, फिर इसको मज़ीद काट लें, 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार, तो ये बन जाएगा 2/3। तो अब अपना कैलकुलेटर यूज़ कर लें, बजाय इसको आप 2 को अंदर रखें, 3 को बाहर ऐसे मैनुअली करें। तो आपसे वो डेसिमल में मांग रहा है, तो आप कैलकुलेटर आपको अलाउ है, यूज़ कर लें 2/, और डायरेक्टली 4/6 करें तब भी वही आंसर आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा काट कूट के आगे ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा स्टेप करवा रहा हूँ आपको, और कोई वजह नहीं है। आप डायरेक्टली 4/6 करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा वही जो 2/3 का है, वो क्या है जी? 0.66666। तो ये आ जाएगा 0.6666। ये रिपीट ही कर रहा है। तो आपको पता है जब डेसिमल रिपीट कर रहा हो, जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा हो लामहदूद, तो हम उसको उसके ऊपर ऐसे निशान डाल देते हैं बार सा। ये आंसर है, समझ आ गई? यही डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है पॉइंट के साथ। अच्छा, आगे चलें। ये कह रहा है सॉल्यूशन में जाएं, इसको भी आपने पॉइंट में लाना है आंसर। तो इक्वल टू 14/16, एक दफ़ा सवाल को लिखें, 2 टेबल से कट जाता है, 2 7 ज़ार 2 8 ज़ार, तो 7/8 क्या आता है? या 14/16 करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। देखें 14 डिवाइडेड बाई 16 0.875, अगर आप 7/8 करें 0.875 वही आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? 0.875। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आसान सवाल है। सॉल्यूशन में जाएं, इसको बी काट लें, 249 डिवाइडेड बाय 33, तो मेरा ख्याल है ये 11 के टेबल से कट जाएगा। देखते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 83, नहीं, एक मिनट, वो 3 के साथ काटना है जी, 3 के टेबल के साथ। 3 8 ज़ार 24 और 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3, तो ये मज़ीद आगे नहीं कट सकता। ना भी काटें आप, इसको 249/33 करें, आंसर वही आएगा, लेकिन थोड़ा काट के करेंगे आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो ये बन जाएगा 83 डिवाइडेड बाई 11, क्या आ रहा है जी? 7.545454, यानी 54 रिपीट कर रहा है बार बार। क्या जाएगा? ज़ीरो किधर गया? 7.545454 रिपीट ही कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? 7 जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर आप क्या डाल देते हैं? बार। ये आपका आंसर है। सॉल्यूशन में जाएं, इसको भी एक दफ़ा रिपीट करें। 9/21, ये तो आसान है। 9/21 3 3 ज़ार 3 7 ज़ार, तो 3/7 कैलकुलेटर से पूछें, 3/7, तो ये आ जाएगा 0.4285, बल्कि ये तो जारी है 0.42857542। अच्छा, ये 428428571, अच्छा 428751, ये बार बार रिपीट करेगा, तो ये आ जाएगा 0.428571। ये नंबर, ये जो 5 नंबर हैं, 6 नंबर है सॉरी, ये बार बार रिपीट करेंगे। मैं इनके ऊपर क्या डाल देता हूँ? ये बार सा निशान। ना भी डालें आप, ये पूरा उठा के लिखते हैं तो भी ठीक है। अच्छा, पॉइंट के बाद वैसे 3 से 4 नंबर लिखते हैं, तो आप अगर 3 से 4 नंबर लिख के भी छोड़ दें आप, उसने आपसे डेसिमल यानी कि पॉइंट में आंसर मांगा है। बाकी ये बार शार डालना ये एक अच्छा तरीका हो जाता है। बाकी डिमांड उससे आपसे सिर्फ डेसिमल लाने की है। तो अगले को देखते हैं। सोल्यूशन में जाके इक्वल टू एक दफ़ा रिपीट कर लें, 256, इसको आप 2 के पहाड़े से काट सकते हैं। 2 3 ज़ार 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 4 और 2 8 ज़ार, तो ये बन जाएगा क्या? 3/1 नज़र आ रहा है, हाँ 128। मज़ीद ये कटता नहीं है, तो 3 डिवाइडेड बाई 128 करें, 0.02, बस यहाँ तक जा रहा है, बल्कि आगे भी जा रहा है जी। नहीं जी, जहाँ हमारे पास आ रहा है वही है नंबर, 0.0234
375 यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग है। तो ये हमारा क्या है जी, आंसर। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.1 मुकम्मल हुई है, जो कि लंबी है मुझे लगता है। तो अभी तो मैं बना रहा हूँ, बाकी जब एडिट करूँगा लाजमी लंबी होगी, घंटा डेढ़ होगी या इससे भी ज़्यादा होगी। तो आपने क्या करना है, घबराना नहीं है, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना है, वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन मेंशन है, बाकी भी मुफीद लिंक्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। तो हमें ख़ास तौर पर याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।